हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू पैटीज़ रेसिपी, वो भी बिना ओवन के और बिना ज़्यादा ऑयल के। मतलब हम इसको ऑयल में फ्राई करके भी नहीं बनाएंगे और ओवन में भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ बिना ओवन के और बिना फ्राई किए इसको हम बनाएंगे घर पर, वो भी। तो चलिए अब की अपनी जो आलू पैटीज़ की रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे मैदा लेंगे। अब हम इस मैदे में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहे रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। तो 2 बड़ी चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे मोइन लगाने के लिए। तो यहाँ 2 चम्मच तेल भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मोइन लगाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए पूरे आटे में हमें मोइन लगा लेना है। अगर मोइन लगाने के लिए ऑयल थोड़ा कम पड़ रहा है, मोइन लग नहीं रहा है, तो आप ऑयल इसमें थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और मोइन अच्छे से लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने मोइन अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो गर्म पानी हमने यहाँ पे डो लगाने के लिए लिया हुआ है, आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और अब हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके का एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से रेस्ट के लिए रख देंगे। इतनी देर में आटा अच्छे से फूल जाएगा और नरम हो जाएगा। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट के लिए रखा हुआ है, तब तक यहाँ पे बॉयल आलू लेंगे। तो यहाँ हमने 8 से 9 बॉयल आलू लिए हुए हैं, जिन्हें हम अच्छे से फोड़ लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आलू को फोड़ लेना है आलू मैशर से। और घर पे ये आलू पैटीज़ बना करके किसने ट्राई की है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किस तरीके से बनाई है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से फोड़ लिया है, सभी आलू को। अब हम क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल करके अच्छे से भून लेंगे। जब जीरा अच्छे से भून जाए उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे और 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर प्याज नहीं खाते हैं या फिर प्याज खाना नहीं, इसमें डालना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगी हमको प्याज भूनने में, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद जो प्याज है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन करके तैयार हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ पे हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो आधा चम्मच ही हम इसमें नमक ले लेते हैं और 1/4 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ले लेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला ले लेंगे। अब इन सभी मसाले को हम अच्छे से प्याज में मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये आलू। तो सभी आलू को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू को डालने के बाद हमें तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो प्याज का और मसाला है वो आलू में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो यहीं पर साथ ही में हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कटे हुए हरे धनिया के पत्ते। अगर आपके पास हरी मटर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर सफल मटर डालना चाहते हैं तो वो डालिए।
तो यहाँ पे साथ साथ में हम इसमें फ्रेश कटे हुए हरे धनिया पत्ते डाल देंगे और अब हम सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद हमारी ये पैटीज़ के लिए स्टफिंग तैयार हो जाएगी। बस अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर हम एक कटोरी में आधी कटोरी तेल लेंगे, जिसमें 2 चम्मच हम मैदा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। जो मैदा है एकदम ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो आटा हमने रेस्ट के लिए रखा हुआ था वो देखेंगे। तो ये देखिए फूल गया है आटा और बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए मतलब इस तरीके से हाथों से थोड़ा गूँथेंगे। उसके बाद हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो अब हम इसकी 10 लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो छोटी छोटी इसकी 10 लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जितना भी आटा है सारे आटे की हमें 10 ही लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर लेनी है। तो ये लीजिए यहाँ पे लोइयाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई को लेंगे और इस तरीके से इसको बेलन से बेल लेंगे। तो अगर आपकी ऐसे ही बेलन से बेल रही है तो आप बेल लीजिए, नहीं तो अगर बेल नहीं रही है तो आप क्या करिए कि पलोथन ले लीजिए, यानी कि मैदा ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे डालिए और अच्छे से बेल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बेलने के लिए नीचे एक पॉलीथीन बिछा ली है, क्योंकि अभी हम इसको जो बेलेंगे ना तो ये बहुत बड़ा बेलना है, तो इसीलिए मैंने पॉलीथीन बिछाई है। अब सबसे पहले हम इसको गोल बेलेंगे कुछ इस तरीके से। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए और उसके बाद एक बर्तन पर रख लीजिए। तो इसी तरीके से हम दूसरी लोई भी लेंगे और उसको भी अच्छे से बेल लेंगे और दूसरी लोई को बेल करके मतलब इसी तरीके से सारी लोई हमने बेलनी है। तो यहाँ मैंने सारी लोई बेल करके तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक लोई इस तरीके से पॉलीथीन पर लेंगे और अपने जो ऑयल और मैदा का हमने घोल तैयार किया हुआ था ना वो हम इस पर डालेंगे और अच्छे से पूरी यानी कि पूरी पूरी पर अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से फैला देनी है। उसके बाद जब अच्छे से आप ऑयल और मैदा को जो घोल है उसको लगा दो, फिर से जो दूसरी पूड़ी है उसको भी हम इस तरीके से ऊपर से डालेंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद अब हम इसके ऊपर से भी ऑयल को लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ऑयल को लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से हमें ऑयल को लगाना है, उसके ऊपर पूड़ी डालनी है। तो सेम जितनी भी पूड़ी हमने तैयार की है ना उसका ऐसे ही तैयार कर लेना है। पूड़ी डालनी है और वो ऑयल वाला घोल लगाना है। तो ये हमारी लास्ट पूड़ी थी, लास्ट पूड़ी को भी हमने डाल दिया अच्छे से। अब हम इसके ऊपर से भी ऑयल को लगा लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर से भी ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो कुछ हम इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए पहले इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इधर से इसको इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से इसके ऊपर से वही प्रोसेस करना है। ऑयल और जो मैदे वाला घोल है उसको लगाना है और फिर घोल लगाने के बाद इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इधर से ये लास्ट बार ही अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। बस ये लीजिए ये लास्ट बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको बेलना है। तो लंबा लंबा हम इसको बेल लेंगे बेलन से। ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, थोड़ा मोटा रखिएगा और अच्छे से इसको बेल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको बेलना है। तो अब हम इसको अच्छे से बेल करके तैयार कर लेते हैं। गोल नहीं बेलना है हमें इसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा बेल करके तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे,
इस तरीके से जो साइड का पार्ट है इसको काट करके निकाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमें काट करके निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काट के निकाल देते हैं। और जब आगे और साइड का पार्ट काट के निकाल दे तब बीच से हम इसको कुछ इस तरीके से काट देंगे, 4 भाग कर देंगे इसके। और उसके बाद हम जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की थी ना वो लेंगे थोड़ी सी, और इस तरीके से एक इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से थोड़ी फैला देंगे इसको, इस तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद जो ऑयल और मैदा वाला घोल है उसको हम साइड से लगाएंगे अच्छे से पेटीज को चिपकाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे साइड से ऑयल और मैदा वाला घोल लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। तो यहाँ इस तरीके से इसको चिपका देते हैं, इस तरीके से कुछ। ये देखिए तो एक पेटीज बन करके तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी पेटीज को बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना इसको बंद कर देना है। तो ये लीजिए इसको अब हम एक बर्तन में रख देंगे। एक पेटीज बन करके तैयार हो गई है। और इसी तरीके से अब हम दूसरी पेटीज भी बना लेंगे। आलू की स्टफिंग रखेंगे और अपना जो घोल है उसको लगाएंगे और उसी तरीके से सेम फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है पेटीज बनाने का। ओवन की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ऑयल की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर देते हैं। अब इसी तरीके से हम अपनी सारी पेटीज को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए टोटल हमारी 4 पेटीज यहाँ बन करके तैयार हो गई है। अब हम इनको चलते हैं अच्छे से पकाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑयल वाला घोल है ना उसको ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इससे पेटीज बहुत बढ़िया सिक करके तैयार होगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, सिर्फ ऊपर से इसको लगाना है। ये लीजिए सभी के ऊपर से ऑयल वाला घोल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाने के लिए जो बाटी वाला स्टैंड होता है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो उसको मैंने गैस पर रख दिया था और अच्छे से भाप बनने के लिए अच्छे से भाप बन गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेटीज़ है इस पर रख देंगे जाली के ऊपर और ढक कर के 20 मिनट के लिए हम पहले इसको अच्छे से भाप में पकने देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो जो पेटीज है वो एक साइड से अच्छे से पक चुकी होगी। तो पलट करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एक साइड से पक गई है। अब हम पेटीज को पलट देंगे और पलटने के बाद हम इन पेटीज को दूसरी साइड से भी पकाएंगे करीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए फिर से ढक कर के भाप में पेटीज को पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे तो जो पेटीज है वो बन करके तैयार हो गई होगी। पलट कर पहले देख लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो उसको भी पूरा कर लेना है 5-10 मिनट और पका करके। लेकिन ये पेटीज हमारी बन करके तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब आप इसको चटनी, हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये हमारी पेटीज बनकर के तैयार हो गई है कम तेल में, बिना ओवन के। कितनी बढ़िया बनी हुई है ये देखिए। अब आप इसको गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।